हेलो फ्रेंड्स, बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोहिनूर हीरे के बारे में ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। जब भी हीरे का नाम लिया जाता है तो कोहिनूर का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये हीरा, जिसकी शुरुआत भारत से होती है और जहां सबसे पहले ये पाया गया था। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की है। दोस्तों, एएच टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है या फिर छीना गया है या तो गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया है। इसका व्यापार कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुंचा और समय समय पर चर्चा में आने वाले कोहिनूर में क्या खास है। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और मोस्ट फेमस हीरो में से एक हीरा है। दोस्तों, क्या आपको कोहिनूर हीरे के इतिहास को लेकर जानकारी है? प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ लोकेटेड है? और कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकोंडा की खदान में मिला था। यह दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है। इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। गोलकोंडा के खदानों का बेशकीमती हीरो से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि इस खदान में दरियाई नूर, नूरुन एन, ओरलोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड और ब्रोलिट ऑफ इंडिया जैसे कई ऐसे हीरे मिले हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, ओरिजिनल फॉर्म में कोहिनूर हीरा 793 कैरेट का था। प्रेजेंट में ये सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इस बेशकीमती हीरे को पूरे हिस्ट्री से प्रेजेंट तक कभी बेचा या खरीदा नहीं गया है। इसे या तो एक राजा से दूसरे राजा ने जीता है या फिर इनाम में दिया गया है या फिर छीना गया है। दोस्तों, कोहिनूर का मतलब भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। मान्यता के आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। दरअसल कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा शापित है। शापित इसलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया था। तब ये मालवा के राजा महालक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। बाबर की जीवनी में कहा गया है कि ये हीरा ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान इसे अपनी संपत्ति के साथ आगरा के किले में रखवा दिया था, जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया और 186 कैरेट का हीरा भी उसका हो गया। दोस्तों, उस वक्त बेशकीमती हीरे का नाम बाबर ही रखा गया। मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद यह हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंच गया। जब यह हीरा शाहरुख मिर्जा के पास था तब उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। वो वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्जा की काफ़ी मदद की थी, जिससे वो खुश होकर उन्हें कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा, जिसके बाद ये काफ़ी सालों तक अब्दाली के वंशज के पास रहा। दोस्तों, अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहां पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। साल 1813 महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया। इसके बाद से ये हीरा भारत में ही रहा। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपने ताज में पहना करते थे। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1839 में हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंप दिया गया। दोस्तों, तारीख 29 मार्च साल 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर हीरा भी उसे मिल गया। दोस्तों, इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। कब्जा करने के एक साल बाद यानी 1850 में इसे बकिंगहम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के पास पेश किया गया, जिसके बाद मशहूर डच फर्म कॉस्टर ने इसे 38 दिनों तक शेप दिया।
दोस्तों शेप मिलने के बाद ये 108.93 कैरेट का रह गया, जिसके बाद इसे रानी के ताज का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों अब जानते हैं कि क्या भारत ने कभी इसे वापस लेने की कोशिश की थी? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों भारत आज़ाद होने के बाद साल 1993 में कोहिनूर हीरे को वापस करने की मांग रखी थी, जिसे इंग्लैंड ने खारिज कर दिया था। लेकिन भारत सरकार ने इस बारे में अपनी कोशिश जारी रखी है। ब्रिटेन दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर हीरा वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कॉन्टेम्पररी पंजाब के 13 साल के राजा दिलीप सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा तोहफे में दिया था। भारत के अलावा साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कोहिनूर हीरा मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी साफ साफ मना कर दिया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।